So, hello everyone, welcome to lecture number 2 of Atoms and Molecules, जो कि आपके श्रेयांश भैया पढ़ाने वाले हैं. लेट्स गो. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? एटम्स. एटम्स क्या है? सिंबल्स, एटॉमिक मास. ये दो ना बच्चों को ये दो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर अभी ये मैं पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैं ट्रिक्स भी दूंगा. ठीक है. सो लेट्स गो स्टार्ट. पहले हम ये पढ़ेंगे प्रीवियस वाले लेक्चर में. प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने उसके दो लॉस पढ़े थे. पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और सेकेंड वाला लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस. कांस्टेंट प्रपोर्शंस. ठीक है. सो लेट्स गो. ये वाला आपका दिया था किसने? ये वाला दिया था एंटोइन लावोइशियर ने. ये दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और आपका प्रपोर्शन क्या था? पी से प्रपोर्शन, पी से प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने दिया था. ठीक है. और उसके बाद आपने पढ़ा था डाल्टन के 6 पोस्टुलेट्स और उसके कुछ ड्रॉबैक्स. याद करो और बिना लेक्चर को रिवाइज करे मत आना. रिवाइज करके आओ वरना आगे वाला समझ नहीं पाओगे. ठीक है. इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स. देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स आप अपने घर को देखो. ठीक है. ईंट में सीमेंट से प्लास्टर पुट्टी, उसके बाद पेंट, उसके बाद ही रूम बनेगा ना. वैसे ही जो मैटर इसके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनको हम एटम बोलते हैं. ये एक एटम है. सपोज आपका मटेरियल आपका सपोज है सोडियम है ना. सोडियम वाला मेटल. ठीक है. ये एक सोडियम का एटम है. ये एक सोडियम का एटम है. ये भी एक सोडियम का एटम है. ये भी सोडियम का एटम. ऐसे ही ये जैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स घर के हैं वैसे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक में एक एक एटम होता है. बहुत इजी है, कुछ नहीं. उसके बाद व्हाट आर एटम्स. एटम्स का इंग्लिश वाला डेफिनेशन: स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन सॉलिड्स. थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक. दैट मे और मे नॉट. थोड़ा सा ये वाला पार्ट मे और मे नॉट exist independently and retains all its chemical properties. या इधर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और में है एंड रिटेन्स. इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम ही होंगे. रिटेन्स और जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके एटम्स में भी होगा. आप मटीरियल के एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. एटम्स बहुत छोटे हैं, हमको दिखेंगे ही नहीं. 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ या फिर हम 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1/10⁹ ये होता है. 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर्स. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. देन एटम्स. ये जो होता है ना प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेंट एलिमेंट. ये सोडियम का एटम, सपोज हम आयरन का एटम होता है. ठीक है. आयरन तो आपको पता है मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होता है. तो ये जो आयरन का एटम है ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. मैग्नेट की तरफ ये भी आपका अट्रैक्ट होगा. ठीक है. और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. ये जो है ना आपका सोडियम वाला एटम सपोज है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है. बहुत ईजी है. उसके बाद ओल्ड फॉर्म ऑफ सिंबल्स. यार सिंबल क्या है? इजीली बोल रहा हूँ. ये जो एक सोडियम, पोटेशियम,
ऐसे जो जो आपके जो मेटल्स नॉन मेटल्स ये सब है ना, क्या एक प्रॉब्लम हो, इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े नाम, केमिस्ट कितने बार लिखेंगे, इनको भी बोरिंग लगा। एक्चुअली तो उन सब ऐसा ही शायद होगा, पर हाँ उनको ऐसा बोरिंग लगा। उन्होंने क्या किया, छोटा फॉर्म, छोटा छोटा उनका फॉर्म लगा दिया। मतलब सोडियम को Na बुलाएंगे, पोटेशियम को K बुलाएंगे, ऐसा कर दिया उन्होंने। लेट्स रीड अबाउट इट। Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. ये क्या है ना, इन्होंने एलिमेंट, ये जो एक एक एलिमेंट है ना, इनके लिए सिंबल्स इन्होंने पहले स्टार्ट किया। When he used a symbol for an element, he also meant definite quantity of that element, that is one atom of that element. मतलब ये जो सोडियम का सिंबल है, इसका मतलब इसका एक एटम ऑफ सोडियम, एक एटम सोडियम का। बर्जीलियस, इन्होंने क्या सजेस्ट दैट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका क्या है ना, ये जो N है, यही इसका सिंबल है। वैसे हम बोल सकते हैं अच्छा। और उसके बाद हम हीलियम, हीलियम फॉर एग्जांपल हम लें, उसके फर्स्ट टू लेटर्स इसके सिंबल है। वही he was the first one to suggest that symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. यही हीलियम का नाम है, H, हीलियम ना, He, वही है इसका फर्स्ट टू लेटर्स का इसका सिंबल है। बस बहुत ईजी है। कुछ ओल्ड फॉर्म सिंबल कह देंगे। हाइड्रोजन को डॉट में, कार्बन फुल मतलब शेड कर दिया उसको, ऑक्सीजन खाली छोड़ दिया। फॉस्फोरस में मर्सिडीज का सिंबल, सल्फर में हेल्थ केयर का, प्लैटिनम में P लिख लिया, आयरन में I, कॉपर में C, सिल्वर लीड। बहुत मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे बट कुछ स्कूल्स में आता है। सो इसे रीड करके जाओ, रीड करो बेटा, रीड करो। उसके बाद ये गोल्ड का ऐसे जी बीच में लिख लिया और ऐसे पॉइंट आउट कर दिया। उसके बाद मर्क्यूरी डॉट लगा दिया उसे। उसके बाद लेट्स रीड आउट IUPAC। क्या है ये, क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यार इतना बड़ा नाम, कौन सी चिड़िया का नाम है ये? अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत ईजी नाम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या इसके फंक्शन है इस चिड़िया के? चिड़िया नहीं है ये, बस एक साइंटिफिक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। ले बेटा, जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, हीलियम, ये जो नाम है ना, किसने रखा है पता है? ये इस चिड़िया ने रखा है। IUPAC जो ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इसका नाम अप्रूव भी करती है, यही नाम रखती है। जो कि एलिमेंट हो गए, सिंबल हो गए, यूनिट्स हो गए, यही सब डिसाइड करती है। सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये जो है ना, ये लेटर्स से अब हमेशा सारे जो सिंबल्स है वो लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर एंड सम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर। जैसे कि अब मैंने आपको हाइड्रोजन बोला, हीलियम बोला, नाइट्रोजन बोला, एटसेट्रा। कभी टू लेटर्स ले रहा है, कभी वन लेटर ले रहा है। द सिंबल हैज ओनली वन लेटर, इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर, एंड इफ द सिंबल हैज टू लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया आपका, हीलियम हो गया, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। ई स्मॉल है, ए स्मॉल है, ठीक है, देखा आपने यहाँ। उसके बाद सम नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। नेम कॉपर was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from English word meaning yellow. Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German, and Greek. The symbol of iron is Fe from its Latin name ferrum. Sodium is Na from natrium. Potassium is K from kalium. Simply बोल रहा है, देखो, सिंपली बोल रहा है कुछ आप पोटेशियम देखो, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर का साइन क्या है? कॉपर का साइन है Cu, ठीक है। पोटेशियम का साइन K है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन का साइन Fe है। क्यों है? उसका जो लैटिन नेम है ना वो फेरम है। सोडियम का कैलियम है, सोडियम का सॉरी नाइट्रियम है, पोटेशियम का कैलियम है।
सो कुछ सिंबल्स ऐसा ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। पीरियडिक टेबल, ये टेबल जो है ना, आपको बस यहाँ पे रटना नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जितने भी टोटली वर्ल्ड में एलिमेंट्स हैं ना, अभी टिल नाउ कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं पता है? 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल नाउ बस 118 है। ये एक टेबल है ना, जो ये एक टेबल, ये उन 118 एलिमेंट्स को यहाँ पे एक सीक्वेंस में रख रहा है, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक बार देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियन, वेनेशियन, ये जो है ना, ये सारे आपके जो है ना, ये नोबल गैसेस में है। नोबल गैसेस, जो कि नोबल गैसेस है ना, ये एक्चुअली किसी से रिएक्ट नहीं करते। मतलब आपने आपके क्लास में कुछ इंट्रोवर्ट बच्चों को देखा होगा ना, इंट्रोवर्ट बच्चों को किसी से बात नहीं करते, बस छुप छुपाते रहते हैं, ठीक है। वैसे ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरी तरह ऐसा है, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे पूरा ब्लॉक। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। एटम, एटम के जैसे ही आपने पढ़ा होगा, लाइक मैं बोल रहा हूँ, सेल, सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। उसी तरह एटम, एटम के अंदर क्या है? शेल, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। उसके अंदर है सबशेल, सबशेल भी है, और सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। शेल को हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल को हम ऑर्बिट बोलते हैं, बट ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। हम आगे इसे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद 20 एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक। अभी मैं आपको ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहे थे, अभी मैं आपको डे ट्रिक बोलूँगा। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, इसका P, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्लोरीन होगा, Cl, आर्गॉन यहाँ पे Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। ट्रिक क्या है बताता हूँ। हाय हेली BBC नोफनी नामक आलसी पसकल अरे काका। यह आपका 1, यह आपका 2, यह आपका 3, यह आपका 4, यह आपका 5, यह आपका 6, ठीक है। आराम से सुनो। हाय हेली, हाय हेली, हाय हेलिना, हाय हेली BBC नो फनी, हाय हेली BBC नो फनी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नामक आलसी फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन पसकल, फिर से क्लीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम अरे काका। हाय हेलिना, BBC देख रहे हो, BBC न्यूज़ ओ फनी, हाय हेली BBC नो फनी, हाय हेली BBC नो फनी, नामक आलसी पसकल अरे काका। अच्छा देखो, आप अपने पापा को रिमोट मांग रहे हो। हाँ, हाय हेली BBC नो फनी, नामक आलसी पसकल अरे काका। क्लोरीन का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ठीक कर जाओ, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम अरे काका, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी आता है एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास? सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग हाउ its mass is very difficult. Mass of an atom is compared with the mass of a standard atom. जो एटम है ना, इनका साइज एवरेजली 10⁻⁻⁹ मीटर्स है, जो कि बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो जो इतने छोटे हैं तो इनका मास भी डिटरमाइन करना उतना डिफिकल्ट होगा। तो क्या है मास ऑफ द एटम है ना,
ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड आइटम ले लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, वहाँ पे मास ऑफ आइटम ऐसे ही जानते हैं. The atom which is considered as a standard atom for comparing the masses of other atoms is carbon-12 atom whose atomic mass is 12 U, जिसको हम atomic mass unit बोलते हैं. One atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of carbon-12 atom. The atomic mass of an element is defined as the average mass of an atom of the element compared with 1/12 of the mass of a carbon-12 atom. आपने बोला ना एक स्टैंडर्ड एटम को लेके कंपेयर करते हैं, ठीक है. सो एटम है उस सपोज ये सोडियम का मास है, ये कंपेयर होगा किससे, 1/12 जो है ना कार्बन 12 का 1/12 मास से, 1/12 मास से ये कंपेयर होगा. ये वाला आपको ना ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ रहा था व्हाट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास. इनिशियली क्या था, हाइड्रोजन 1 यूज हो रहा था कैलकुलेटिंग एटॉमिक मासेस, आफ्टर विच ऑक्सीजन 16 O16 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड, एंड देन फाइनली अभी C12 आइसोटोप इज बीइंग यूज्ड नाउ करेंटली. पहले हाइड्रोजन 1 आइसोटोप यूज हो रहा था, उसके बाद ऑक्सीजन 16 वाला आइसोटोप यूज हुआ, उसके बाद फाइनली अभी कार्बन C12 आइसोटोप यूज हो रहा है. आइसोटोप ये यूज हो रहा है करेंटली नाउ. ये पास्ट में यूज हो रहा था, पहले हाइड्रोजन हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन C12. इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आइस. हाँ, पहले हाइड्रोजन 1 आइसोटोप क्यों यूज हो रहा था. पहले के टाइम्स में हाइड्रोजन 1 जो प्रोटियम है ना, उसे प्रोटियम बोलते हैं, आपको आप आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. बस ये था क्रूशियल फॉर ईयरली एटॉमिक मास कैलकुलेशंस बिकॉज इट्स सिंपलेस्ट एटम. एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें बोलते हैं. ये मोस्ट एबुडेंट आइसोटोप है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है, पहले यूज़ किया जाता था. इसका मास है अराउंड 1 AMU, एक्चुअली 1.008 है, बट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड केमिकल कैलकुलेशंस वी यूज इट एज 1 AMU एज अप्रॉक्स. Served as a convenient lightweight baseline to compare other atoms against, even though modern masses use a weighted average of all isotopes. उसके बाद आया ऑक्सीजन 16. ऑक्सीजन 16 क्यों यूज़ किया जाता था, यह है ना, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था और कंपाउंड बनाता था, ठीक है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैज होल नंबर्स. एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ना, ये जो एलिमेंट्स के साथ जो अगर ये रिएक्ट करता है तो जो मास आता है ना, यह उसका होल नंबर्स में देता है, ना ही डेसिमल्स में. सो दैट इज़ वाई इट वाज यूज्ड. नेक्स्ट बारी आती है आपके जो है कार्बन 12 आइसोटोप. ये क्यों अभी करेंटली यूज होता है, ये क्यों चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास. इट वाज चूजन बिकॉज इट इज एन एबंडेंट स्टेबल आइसोटोप दैट हैज अ कन्वीनियंट होल नंबर मास. इसका खुद का मास होल नंबर है, और ये ज़्यादातर अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये जो मास होगा इसका अदर एलिमेंट्स के साथ, ये भी आपका होल नंबर में आएगा. ये बहुत ही एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, और ये स्टेबल भी है, तो इसलिए इसे यूज़ किया जाता है. उसके बाद आते हैं हम ये वाला टेबल है ना, इसको याद करो, इसके लिए ट्रिक भी है. देखो, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये तो आप जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है. अभी देखो, इसका अगर इसका जो है ना एटॉमिक नंबर जो है, ये अगर ऑड हुआ, ऑड एटॉमिक नंबर जो है, अगर इसका एटॉमिक नंबर ऑड हुआ तो इसका फॉर्मूला है n इंटू 2 प्लस 1. अगर इसका इवन एटॉमिक नंबर हुआ तो इसका फॉर्मूला है n इंटू 2, ठीक है. अब देखो, एटॉमिक मास है, अगर एटॉमिक मास 1 है, ये आपका एक्सेप्शन है. हीलियम आपका देखो इवन नंबर है, इंटू 2 कर दिया, 2 इंटू 2 4. यहाँ पे लिथियम 3 है, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 हो गया. बेरिलियम इवन है, ये एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल में. 4 इंटू 2 8 प्लस 1, यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है.
बोरॉन का 5 है, ऑड नंबर है, 5 इंटू 2 प्लस 1 11 हुआ। कार्बन का इवन है, 6 इंटू 2 12 7। ये एक और एक है आपका नाइट्रोजन, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 बट ये 14 है। ऑक्सीजन का इवन है, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 18 प्लस 1 19। फ्लोरीन ऑड नंबर है। वैसे ही करके देखो, सोडियम 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23, 13 इंटू 26 प्लस 1 27। वैसे ही नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, अगर n इसका एटॉमिक नंबर है, पॉजिटिव के लिए 2 इंटू एन, नेगेटिव के लिए एक मिनट, पॉजिटिव क्या, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फॉर इवन फॉर ऑड, ठीक है, इवन के लिए 2n, ऑड के लिए 2n प्लस 1। एक्सेप्शंस, हाइड्रोजन का 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इंटू 2 का 2 नहीं होता है, ये इसका 1 होता है। बेरिलियम का 9 है, हाई हेली बीबी बेरिलियम, ये वाला बेरिलियम आपका, ये इसका इवन है, 4 इंटू 2 8, बट इसका 8 नहीं 9 है, इट इज़ एन एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन इसका 1 है, बेरिलियम का 4 इंटू 2 8 होना चाहिए था, उसका 9 है। आर्गन का 20 है, आर्गन जो कि एक्चुअली एक मिनट, आर्गन का एक्चुअली 40 है, बट वो होना चाहता है 18 इंटू 2 36, और इसका 40 है। आर्गन का 18 इंटू 36 होना चाहता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एक्चुअली यहाँ पे 7 है, पर इसका 7 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहता है 15, बट है या इसके यहाँ पे 14। ये कुछ एक्सेप्शंस है, इसे याद कर लो, आसानी से आप केमिस्ट्री कर लोगे। उसके बाद आता है नोबल गैसेस। आपको मैंने बोला था वो ब्लॉक, द नोन फॉर बिंग ओडरलेस, कलरलेस और मोनोएटॉमिक गैसेस विद वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं बिकॉज उनका आउटर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेल्स, इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उनका है ना वो फुल्ली मतलब वो फुल है, मेकिंग दम वेरी स्टेबल, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 से 20 के अंदर बस 3 नोबल गैसेस, जो कि आपका हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास, बहुत ही ईजी है। एटॉमिक मास में आपने एटम का मास निकाला था, मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल का मास निकालोगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द दैट। मॉलिक्यूलर मास में आप मॉलिक्यूलर का मास निकालोगे पूरे कंपाउंड में। सपोज आपका ऐसा होगा H2O आपका होगा, ठीक है। आप इसका मास निकालो, हाइड्रोजन का मास 2U हुआ, ऑक्सीजन का मास 16U हुआ, जो कि मिलके हो जाएगा 18U। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होगा 18U। Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass units. पहले IUPAC जो आपका मैंने बोला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आपका यूनिट्स, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का सिंबल डिसाइड करता है, उन्होंने पहले A.M.U बोला था, एटॉमिक मास यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, जो कि आपका पहले एटॉमिक मास का यूनिट था, पर अभी हम उसको U करते हैं, U। अब ये न्यू रिकमेंडेशन बाई IUPAC है, इसका मतलब है यूनिफाइड मास। हम अभी इसे यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स गो सम क्वेश्चंस वी नीड टू सॉल्व। क्वेश्चन टाइम, लेट्स गो। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत बार एग्जाम में आता है। कैल्शियम का मास क्या है? 20 इंटू 2। क्या था फॉर्मूला? कैल्शियम का जो पीरियडिक एटॉमिक नंबर 20 है, तो इंटू 2 कर दिया, उसका मास निकल गया 40U। ऑक्सीजन का मास क्या है? 16U। 40 प्लस 16 कितना हुआ? 56U। क्विकलाइम का मास है आपका 56U, ठीक है। उसके बाद लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, पोटेशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे निकाला। अभी थोड़ा सा सुन लो। पोटेशियम का जो है K, सल्फेट का है SO4 2-, पोटेशियम का K+ है। क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में आपको लेक्चर नेक्स्ट वाले कुछ आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, पर इसे ऐसे ही समझ लो। इसका साइन प्लस है, इसका साइन 2- है। ये जो नंबर होगा ना, ये नीचे आ जाए K2 SO4। अब 1 तो हम नहीं लिखते हैं, K2 SO4। अभी इसका मास निकालेंगे, ठीक है। K2 का मास क्या है? K2 का एक K का मास क्या है? 39। 2 K2 है,
इसका मतलब होगा 78U। इसका सल्फर का 32U, ऑक्सीजन का 4 है, 16 इंटू 4 64। यहाँ पे प्लस के 78, 32 एंड 64। इसका आंसर होगा 174U। उसके बाद आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है क्या? NaHCO3। 11 इंटू 22, इसका मास होगा 23। इसका मास होगा 124। उसके बाद सी कार्बन, कार्बन का होगा 12। O3 का होगा 16 इंटू 3 48। 50, 60, 61, 61, 64, 24, 84। टोटल आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसका मास होगा 84U। उसके बाद लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का जो चार्ज है ना वो Al3+ है, सल्फेट का SO4 2-। ठीक है, Al2SO4 होल 3। 30 एल्यूमिनियम का क्या है? 13 इंटू 26 27 इंटू 2, यहाँ पे 54। 32 इंटू 3, एक सल्फर का मास 32 है, 3 सल्फर का मास कितना होगा? 96। इसके बाद O12, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 12 का मास कितना? 16 इंटू 12, 160 प्लस 32 192। ठीक है, तो इसका मिलके होगा 342U यूनिफाइड मास। थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस में आते हैं। व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट का मास मांग रहा है, KMnO4। ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया है। पोटेशियम का मास क्या है? 39U। Mn का मास 55U है। O4, ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 का कितना होगा? 64U। तो इसका मास होगा आपका क्या होगा? पता करो पोटेशियम। अच्छा, इसका 40 होगा, यहाँ से 54U प्लस 64U। 40 प्लस 15 90 प्लस 60 158 158U। इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा 158U। ठीक है, लेट्स गो। देन आफ्टर दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K का मास 39 इंटू 2 क्या है आपका? 78 है। क्रोमियम का मास 55 इंटू 2 110U है। O7 16 इंटू 7 क्या है? 16 से 112। 12 पहले क्या होगा? 80, 190, 200। यहाँ पे आपका एक मिनट, क्रोमियम का मास यहाँ पे 55 है ना? अच्छा, कुछ जगह पे 52 है, कुछ जगह पे 55। कोई नहीं, इजी है, लेट्स सॉल्व इट। 78U देन 110U। 80 हुआ, 80 प्लस 110 प्लस 110, 220 प्लस 80, 320। एक मिनट, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया। नहीं, 300 ही होंगे शायद। हाँ, 70 13 to 78 104U एंड देन 112U। एक मिनट, इसका आंसर वही 300U ही हो रहा है। थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लेता है। यहाँ पे 78 हुआ, यहाँ पे 110 हुआ। इसके बाद भी ऑक्सीजन 7, यहाँ पे 16 से 84। एक मिनट सर, 16 से 112। 8 प्लस 2 0, 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। करेक्ट है, 300U होगा। उसके बाद आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4। 39 इंटू 4 क्या है? 44 इंटू 4 160। ये होगा आपका 156। जो क्या का फेरोसाइनाइड है होगा 156। उसके बाद आयरन, आयरन का मास क्या है? 56U। 56U 156U है, प्लस CN6। एक कार्बन का मास 12 है। एक नाइट्रोजन का मास 14 है। 14 प्लस 2 16 प्लस 10 26। देन 26 इंटू 6, जो कि आपका होगा 50 26 इंटू 6 52 इंटू 3 इंटू 2 6 156 होगा इसका मास। आंसर मिलके आएगा 368U। 368U हो रहा है। ठीक है, इसको एडवांस हॉट्स क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दैट। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ CO2। 2 ग्राम CO2 में कितना होगा? अच्छा देखो,
कार्बन डाइऑक्साइड में जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कार्बन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 12:32 है, मतलब आपका 3:8। ठीक है, इसका मतलब 3 ग्राम कार्बन का कंबाइन करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में। ठीक है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो 3 ग्राम का होगा। अच्छा, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? 3/11 × 2, जो कि आपका 6/11 और 0.545 ग्राम है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस में लिख लिया। अच्छा, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम ऑफ CaO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO। शो दैट दीज वेरिफिकेशंस आर अनरिलेटेड। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा शायद हाँ, थोड़ा सा शायद चेंज होगा। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CO। दिस ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बोल रहा है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका है यहाँ पे हीट में, आपका हीट में है 10 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का ये हुआ आपका CO2 में गया और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन किया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 4.4 ग्राम था, कैल्शियम ऑक्साइड का मास 5.6 ग्राम। क्या बोल रहा है? दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है ना, ये होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस केस में यहाँ पे देखो 10 ग्राम का है, 4.4 प्लस 5.6 ऐड करो, 4.5 प्लस 6 5 ग्राम, 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम क्या होगा? 10 ग्राम है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हियर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, therefore these observations are therefore these observations are in agreement with the law with the law of conservation of mass. Full stop. And with this, the lecture is officially completed. Thank you everyone who stayed to the end of the lecture. Tata, bye bye, goodbye. Let's go.